Hello everyone. From today we will learn a new thing in English language. आज से हम लोग एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। वो आपका बेसिक नॉलेज तो चलता ही रहेगा, इसके साथ साथ आपका ये भी होना चाहिए, आप ये भी करते रहें। ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में, देखिए अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर आप लिखिए, खुद से लिखिए या फिर बोलिए कुछ सेंटेंस, तो आप देखिएगा वो ये सारे जो इंग्लिश में एक सेंटेंस बन रहे हैं वो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, शब्द को मिलाकर हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज, इट डजेंट मैटर। उसी प्रकार इंग्लिश में भी वर्ड्स हैं। ये जो अभी हम लोग वर्ड जो सीखने वाले हैं ये इतने इंपॉर्टेंट सारे वर्ड हैं कि जो डेली यूज में काफ़ी यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये वर्ड जो है, ये जो सारे शब्द हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। पहले आप समझिए वर्ब कहते हैं किसे। देखिए वर्ब, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब, हियर इट इज इम्पॉर्टेंट वर्ब। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट वर्ब है जो हम लोग को आगे इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेगा, जैसे टेंस या फिर वॉइस या फिर इंग्लिश बोलने में जो भी सारे वर्ड यूज होते हैं वे सभी इन्हीं सभी का यूज करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे वर्ब किसे कहते हैं। वैसे वर्ड्स, वैसे शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चले। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे गो, गो मतलब क्या होता है, जाना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाना मतलब क्या, जा रहा है यानी कोई काम हो रहा है। यानी वे सारे वर्ड जिनसे किसी काम के होने का पता चले, उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उन सभी शब्दों को हम लोग वर्ब कहते हैं। गो क्या यहाँ पे हो गया आपका वर्ब। वर्ब में आप अंतर समझिएगा, हर जगह वर्ब और हर जगह नाउन लगाना सही नहीं है, आप इसका अंतर समझिए। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो इन सभी का यूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। नहीं तो आप अगर इंग्लिश में अगर इन सभी का चेंज कर दें, वर्ब की जगह पे नाउन लगा दे या फिर नाउन की जगह पे वर्ब लगा दें, तो काफ़ी डिफिकल्टीज हो जाएगी मतलब समझना इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और वर्ब की जगह पे नाउन लगा दें और या फिर एडजेक्टिव लगा दें और फिर एडजेक्टिव की जगह पर अगर वर्ब लगा दें तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आप तो बोल कर निकल जाइएगा, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि इंग्लिश में बोला क्या वो। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब किसे कहते हैं, जिन सभी शब्दों से, जिन सभी वर्ड से किसी काम के होने का पता चले उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ईट। ईट मतलब खाना, खाना वो वाला खाना नहीं जो रखा रहता है या फिर चावल या फिर सब्जी, ये सब खाना नहीं। खाना दैट मीन्स खाना बाय योर माउथ, है ना, मुंह के जरिए खाना अंदर। तो ये खाना देखो कोई काम हो रहा है ना। तो ये सारे वर्ड जो यूट है यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आपका वर्ब है। ये वर्ब हो गया। क्लियर। तो वर्ब में हम लोग का जो पहला है, ध्यान देंगे, जो मेन फॉर्म होता है वर्ब का उसको हम लोग V1 फॉर्म कहते हैं। V1 ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। V1 जो यहाँ पे है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा। अब प्लूरल नंबर, ये अभी कुछ समझ में ज़्यादा ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्लूरल नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर कहाँ यूज करेंगे, इसमें हम लोग दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे। देखिएगा अगर आप आगे अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, आप क्विट नहीं करते हैं, छोड़कर नहीं जाते हैं और स्टडी को जारी रखते हैं, सीखना जारी रखते हैं, तो आप देखिएगा इंग्लिश इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान इंग्लिश पे बोला जा सकता है। मैंने इस तरह से कोर्स डेवलप किया है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस खाली आप वेट करें और अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, अपने मेहनत को बरकरार रखें, क्विट मत करें जल्दी। प्लीज़ टू ऑल ऑफ यू, छोड़ कर ना जाएं, सीखें। एक नया भाषा है, इसका यूज हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्ब में, जो वर्ब का जो V1 फॉर्म है ये हमेशा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। यानी देखिए अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं तो तीन तरह से बात बोलते हैं जनरली, या तो वर्तमान में, भूतकाल की बात दूसरा, या फिर हम लोग बात करते हैं भविष्य की। तो वर्तमान में इसका V1 का यूज हमेशा वर्तमान में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। जब हम लोग सेंटेंस बोलेंगे तो इसका V1 का यूज होता है। तो V1 अब यहाँ पे देखेंगे एराइज। एराइज मतलब क्या हो गया आपका, उठना, है ना। उठना दैट मीन्स यानी सोकर उठना, एराइज। वेकअप भी होता है लेकिन एराइज वेकअप सब जानेंगे, धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वेकअप मैं ज़्यादा दूंगा नहीं, पर डे आपको 3 ही वर्ड दूंगा और 3 वर्ड को आप इतने बेहतर ढंग से कर लें ताकि आप इसके लिए आपको दोबारा फिर टेंशन ना लेना। यहाँ पर
ध्यान देंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे राइज हमने पढ़ा, उसका मतलब क्या हो, उठना, वेकअप। अब आते हैं इसका V1 फॉर्म, तो हम देख लिए उठना का राइज होता है। V2 मतलब पास्ट टेंस। ध्यान रखेंगे इसका जब भी हम लोग यूज करेंगे V2 फॉर्म का, हमेशा भूतकाल में ही यूज करेंगे। जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, वेन एवर यू स्पीक इन लैंग्वेज या फिर सेंटेंस, देन यू हैव टू स्पीक इन 3 पर्सन, 3 टेंस लाइक दैट। आपका प्रेजेंट हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। तो जब हम इसका V2 का जब हम बात करें, तो यू हैव टू स्पीक, आपको कहाँ पे यूज करना होगा, पास्ट टेंस में। ये पास्ट टेंस में यूज करें और किसी टेंस में नहीं, प्रेजेंट में तो इसका होगा ही नहीं। तो इसका जो एराइज का जो V2 फॉर्म होता है, यानी पास्ट टेंस जब हम बोलते हैं, यानी भूतकाल का सेंटेंस बोलेंगे, तो इसका V2 फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, एरोज। बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो लर्नर है, जानते होंगे ये सब। तो आप ये मत समझिए कि ये तो मुझे पहले से पता है क्या, ये सब आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको सीखना है तो पहले खाली हो जाइए, तभी आप भर पाइएगा। अगर आपको लगता है पहले से कि आई एम फुल पहले से ही देन यू विल बी लॉस्ट, आप चूक जाइएगा। आपको अगर सीखना है नया चीज़, किसी भी चीज़ को सीखना है, तो पहले खाली होना होता है, तभी होगा। एनीवे, छोड़ो ये सब बात, आगे हम लोग बढ़ते हैं। राइज आपका उठना, V2 फॉर्म आपका जो हो गया, जो पास्ट टेंस में हम लोग यूज करेंगे, एरोज, है ना। V3 ये भी पास्ट टेंस में यूज होता है। इसका जो राइज का जो V3 फॉर्म होता है पास्ट टेंस में, ये एराइजन। और ये जो आपका V4 है, यानी प्रेजेंट, ध्यान देंगे, ये इसका तो कंफर्म है। जब कभी भी रहा लगा रहे सेंटेंस में, रहा, जैसे वो जा रहा है, खा रहा था, सो रहा था, ठीक है, वो खेल रहा था, रहा वर्ड अगर रहे हिंदी में, तो अगर आपको इंग्लिश में अगर बनाना हो तो ING लगाइएगा, एराइजिंग। देखिए एराइज का आपका क्या हो गया, एराइजिंग, ठीक है। और आपका जो लास्ट है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, एराइजेज। तो इसी तरह से वर्ड्स बनेंगे और भी। तो दूसरा अब है आपका अवेक। अवेक मतलब होता है जागना या फिर जगाना। जागना दैट मीन्स कि अगर आप सो रहे हैं तो आप जाग रहे हैं, तब उसकी बात मैं कह रहा हूँ, जागना या फिर जगाना, ठीक है। इसका जो ये अवेक जो यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस में V1, आप कहीं मत लगा देंगे। अगर पास्ट टेंस बोल रहे हैं तो फिर आपका ये हो जाएगा एवोक, है ना, फिर आपका एवोक। अगर फिर रहा रही वाली बात हो गई, रहा या फिर रही, अवेकिंग, ये तो एकदम फिक्स रहता है। जब कभी भी सेंटेंस में अगर आप रहा है, रहा था, है ना, खा रहा था, सो रहा था, जाग रहा था, देखो यहाँ पे जाग रहा है, तो अवेकिंग तो यूज कर ही देंगे। आगे बताएंगे और भी इजी है, आप में से बहुत से जानते भी होंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अवेक्स। ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज दैट बियर। बियर मतलब होता है जन्म देना, पैदा करना, जन्म देना, सिंपली बच्चे को जन्म देना। ये प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, ध्यान देंगे V1 में। प्रेजेंट मतलब आप वर्तमान की जब आप बात कर रहे हैं, वर्तमान में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, तो बियर का यूज करेंगे, जैसा अगर इसका वर्ड का यूज हो तब, ठीक है। नेक्स्ट आपका है V2 फॉर्म बोर। बोर पास्ट टेंस में, ठीक है। बॉर्न, बॉर्न, है ना, ये भी आपका पास्ट टेंस में, ध्यान देंगे। बियरिंग दैट मीन्स, फिर से मैं कह रहा हूँ, रहा, रही, बियरिंग यूज कर दो, बियरिंग। फिर प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो बियर्स। तो इस तरह से आपका वर्ब फॉर्म होता है। तो इसके 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, क्रिया के, जो किस वैसा सब जिससे काम के होने का बोध है, उसका 5 फॉर्म होता है। और पांचों का यूज हम लोग टेंस में सीखेंगे बेहतर ढंग से। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। प्लीज ज्वाइन ऑन YouTube channel, my YouTube channel, My English Dream, Lots and Lost, and share it please. Don't keep your own self, अपने पास की केवल ना रखें प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। So take care, bye bye, we will meet on next class.